जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, भारत की जलीय सीमा और जलीय सीमा से सटे हुए भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले देखते हैं भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है और यहाँ जलीय सीमा भी साझा करता है अरब सागर में। उसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश स्थलीय सीमा भी भारत के साथ साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा जो सीमा भारत के साथ साझा करता है वो बांग्लादेश ही है। उसके बाद म्यांमार। म्यांमार भारत की स्थलीय सीमा को भी साझा करता है और जलीय सीमा को साझा करता है। ये तो 3 ऐसे देश हो गए जो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा दोनों को साझा करते हैं। अब देखते हैं जो भारत से केवल जलीय सीमा साझा करते हैं। पहले ये स्थलीय वाले लिख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, PBM। ये स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। अब जो जलीय सीमा साझा करते हैं वो है मालदीव। मालदीव यहाँ लक्षद्वीप के पास है जो भारत का पड़ोसी देश है। और इधर श्रीलंका है। श्रीलंका भारत से जलीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत के साथ इंडोनेशिया भी जलीय सीमा साझा करता है। और यहाँ पर है थाईलैंड। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव ये भारत के साथ केवल जलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। मतलब पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के यानी किसी भी देश के नाम पे अगर किसी का नाम पड़ा है तो वो हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर हमारे नाम से तो इस तरह हमारा पूरा समुद्र हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे भारत की ये जो रेखा है कटी थटी है। कटी फटी का मतलब है कि ये अंदर घुसी है, बाहर निकली है, यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींच देते हैं जिसे हम आधार रेखा कहते हैं। ये आधार रेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, जब 12 नॉटिकल मील, ये यहाँ पर 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील को कहते हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र। तो भारत की आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है प्रादेशिक जल क्षेत्र या फिर समुद्री सीमा। अब एक नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर, यानी लगभग जो स्थलीय नाप होती है 1 किलोमीटर की होती है, लेकिन नॉटिकल मील लगभग उसके दुगना होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि अगर यहाँ 12 नॉटिकल मील है तो लगभग 24 किलोमीटर, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, तो लगभग 24 किलोमीटर तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? समुद्री सीमा। उसके बाद फिर इसके आगे 12 नॉटिकल मील आएंगे तो ये हो जाएगा संलग्न क्षेत्र। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यहां से 12, इसकी भी यहां से नापी जाएगी, आधार रेखा से इसकी भी लंबाई नापी जाएगी। तो यहां से आधार रेखा से मापेंगे तो ये कितना? 24 नॉटिकल मील, यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक जल क्षेत्र या समुद्री सीमा कहलाता है, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है? संलग्न क्षेत्र में जब कोई बिना परमिशन के आता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप कहीं से आ रहे हैं और यहाँ पर आएंगे तो आप इधर से गुजरेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अरे बांग्लादेश भी कब्जे में आ गया क्या? बांग्लादेश का भी यहाँ देखो, हमारा पूरा होता अगर बांग्लादेश ना होता तो। यहाँ पर बांग्लादेश का भी है, बांग्लादेश के पास भी तो ऐसा ही होगा। 12 नॉटिकल मील पहले प्रादेशिक जल क्षेत्र, फिर 12 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र। तो इसी तरह बांग्लादेश का भी है, ऐसे ऐसे और ऐसे करके। तो सबसे 12 नॉटिकल मील हो गया समुद्री सीमा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील हो गया संलग्न क्षेत्र। अब यहां से लेकर के मतलब इस नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक, यानी 200 नॉटिकल मील तक ये होता है एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिकल जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र का क्या मतलब होता है? इसके अंदर अर्थ से संबंधित यानी पैसे से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब हमारी हैं। अगर इसके अंदर मछलियां जितनी हैं वो हमारी हैं, अगर इसके नीचे तेल निकल आए, पेट्रोलियम निकल आए, कोयला निकल आए, कुछ भी निकल आए, वो इस पर अधिकार किसका है? भारत का। यानी जिस देश की समुद्री सीमा होगी उसी देश का अधिकार होता है। तो समझ गए आप, यहाँ 200 नॉटिकल मील तक कोई भी चीज है वो हमारे अंडर में ही रहेगी। 24 नॉटिकल मील तक अगर कोई आता है तो वो हमें टैक्स पे करेगा। यहाँ भी आएगा तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ आ गए तो क्या होगा? यहाँ तो बिना परमिशन के भी आप मार सकते हो, वैसे किसी को मार नहीं सकते, पहले उसको पकड़ना होगा, नेवी को देना होगा। तो यहाँ तो कोई घुस ही नहीं सकता 12 नॉटिकल मील तक। 24 नॉटिकल मील तक अगर कोई आता है तो वो टैक्स देगा, और 200 नॉटिकल मील तक में जितना आर्थिक क्षेत्र मतलब अर्थ से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब किसकी हैं? भारत की। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में भी पहले समुद्री सीमा, फिर आएगी संलग्न क्षेत्र, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसी तरह अंडमान निकोबार में भी आएगा ना, सबसे पहले समुद्री सीमा, उसके बाद संलग्न क्षेत्र, उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समझ में आई बात? अब यहाँ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ऐसे करके पाकिस्तान हो गया, इधर भारत है, भारत का इधर भी ऐसे हो गया, जैसे इधर है 12 नॉटिकल मील पहले समुद्री सीमा, फिर 12 नॉटिकल मील संलग्न क्षेत्र, फिर 12 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये ऐसे समुद्री सीमा को मापा जाता है। अब देखते हैं, ये मालदीव है और ये मिनी काय द्वीप है, ये मिनी काय द्वीप है। तो मिनी काय द्वीप और मालदीव के बीच में जो चैनल है उस चैनल को बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? मालदीव प्लस मिनी काय, मिनी काय द्वीप और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है इसके बीच में, मालदीव और मिनी काय। लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में, लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये है 9 डिग्री चैनल। देखो यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम आएंगे, जिस तरह अक्षांश रेखाएं होती हैं उन पर जो पानी की पतली धाराएं हैं उनको चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पर 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनी काय और मालदीव के बीच है। ये जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच है। समझ में आ गया? एम के बीच 8, ML के बीच में 9। अब इधर देखो, ये है इंडोनेशिया और ये है अंडमान निकोबार, यानी कि निकोबार। ये निकोबार है, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, निकोबार प्लस इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसे बोलते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। अब कैसे याद रखें? ग्रेट कौन होगा? दो इंडिया मिल गए, इधर भी इंडोनेशिया, इधर इंडिया, इंडोनेशिया, यानी इंडिया और इंडोनेशिया, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? ग्रेट चैनल। अब ये अंडमान और निकोबार के बीच में, ये अंडमान है, ये निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनी काय के बीच में, 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में, 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में, और ग्रेट चैनल है निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। अब यहाँ है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक स्टेट। कुछ बच्चे गलत कर देते कि पाकिस्तान यहाँ है तो पाक स्टेट यहाँ होगा, नहीं, इसे कहते हैं पाक स्टेट। और इधर है मन्नार की खाड़ी, ये जो इधर वाला हिस्सा है
ये है मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है, ये है पाक स्टेट। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट। यहां पर है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। यहां आप जानते हैं यहां बंगाल की खाड़ी है, यहां पर है अरब सागर और यहां पर है हिंद महासागर। तो ये है भारत के जल क्षेत्र। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भारत के स्थलीय और जलीय सीमा को कौन कौन टच करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की जलीय सीमा को कौन कौन से देश टच करते हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये टच करते हैं भारत की जलीय सीमा को। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी कि समुद्री सीमा कहलाता है। 12 नॉटिकल मील से मतलब आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो संलग्न क्षेत्र होता है। वहां पर कोई कुछ काम करता है या फिर आता है तो वो हमें टैक्स पे करेगा। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर अर्थ से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो सब भारत की होंगी, यानी जो भी समुद्र के अंदर होगा वो सब भारत का हो। केवल इतने में ही नहीं, इतने में भी, इतने में भी, इतने में भी, यानी जहां जहां भारत की जलीय सीमा है, इस यहाँ जहां से स्थलीय सीमा खत्म होती है वहां से 200 नॉटिकल मील तक भारत का क्षेत्र है। समझ में आ गया? आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।